हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है अभी तक हम अपना 8वां अध्याय पढ़ रहे थे कक्षा 3 का। ठीक है, जिसका क्या नाम था, मैं स्कूल कब जाऊंगी। उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब दूसरे भाग में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अभ्यास कार्य के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम आज करेंगे। इसके जो भी प्रश्न रहने वाले हैं उसको हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और उनके हल निकालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, अब तक आपको मालूम ही है, अध्याय को समझ लिया है। ठीक है, अब इसके अभ्यास कार्य देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है अपने, पहला प्रश्न है, मुनिया स्कूल जाने के लिए कब तैयार हुई। मुनिया जो थी वो किस उम्र में तैयार हुई, मतलब स्कूल जाने के लिए। पहले तो ना करती रही, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रोने लग जाती थी कभी कभार। तो जब उसके पापा ने उसको पूछा तो एक बार वो खुद सामने से आके बोली कि मैं स्कूल कब जाऊंगी। ऐसा उसने किस उम्र में किया था, जब वह 6 वर्ष की हो गई थी। मुनिया 6 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, अध्याय में भी हमने पढ़ा, जब वो 6 वर्ष की हो गई थी तब उसने क्या कहा था खुद सामने से आके कि मैं स्कूल कब जाऊंगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, आप घर में स्कूल की क्या क्या बातें करते हैं। तो आप जब स्कूल से घर जाते हैं, ठीक है, या फिर आप जब घर पे रहते हैं, तब स्कूल की क्या बात करते हैं। कौन कौन सी बातें जो होती है वो स्कूल की आप घर पे करते हैं। ऐसे कौन कौन सी बातें होती है, जैसे पढ़ाई की बातें कि आज हमने भाई क्या पढ़ा। ठीक है, ये घर पे करते हो। शिक्षक की, भाई आज उन शिक्षक ने हमें क्या पढ़ाया, क्या शिक्षा दी। ठीक है, कौन कौन सी बातें की। ठीक है, क्या हमको सिखाया, कौन सी हमें, क्या हमें मनोरंजन के लिए हमको क्या किया शिक्षक ने। ठीक है, और हमारे दोस्तों की बातें कि दोस्तों के साथ कौन कौन सी मस्ती की, कौन से खेल खेले उनके साथ, खेल कूद की बातें कि आज हमने क्या खेला और नई सीखी गई चीजें, और हमने क्या नया सीखा आज स्कूल में, उन सब की बातें करते हैं घर पे जाके। ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप घर पे जाके कौन कौन सी बातें अपने घर वालों के साथ करते हो स्कूल की। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुनिया के पापा उसको स्कूल क्यों भेजना चाहते होंगे। मुनिया के जो पापा है वो उसको स्कूल क्यों भेजना चाहते होंगे। सीधी सी बात है, अगर स्कूल जाएगी तो पढ़ेगी, उसको शिक्षा मिलेगी अच्छी। ठीक है, शिक्षा मिलेगी तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएगी। तो मुनिया के पापा उसे पढ़ा लिखा और समझदार बनाना चाहते थे, इसलिए वो उसे स्कूल भेजना चाहते थे। मुनिया के जो पापा थे वो उसको पढ़ा लिखा और समझदार बनाना चाहते थे, ताकि वो जिंदगी में और आगे बढ़ पाए और अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए, इसलिए वो उसे स्कूल भेजना चाहते थे। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला है, इन चार में विकल्प, 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें से सही कौन सा है इस प्रश्न के हिसाब से वो हमको बताना है। प्रश्न क्या दे रखा है कि मुनिया के पापा अखबार पढ़ते समय किस बात पर खुश हुए। ठीक है, मुनिया के जो पापा थे वो अखबार पढ़ते समय किस बात पर खुश हुए थे। मुनिया ने अखबार के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, ऐसा नहीं हुआ। जब अध्याय की शुरुआत हुई तब की बात है। मुनिया ने अखबार का कोना पकड़ लिया, या फिर मुनिया ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, मुनिया ने पापा से सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसमें सही कौन सा है, जब शुरू में मुनिया ने अखबार का कोना पकड़ लिया था, तो इसका सही कौन सा है, ख। इसका सही, जब उसके पापा कब खुश हुए थे, जब मुनिया ने अखबार का एक कोना जो था वो पकड़ लिया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, अगला है, मुनिया किस उम्र में सवाल पूछने लगी थी। मुनिया जो थी वो किस उम्र में सवाल पूछने लगी थी, 3 साल, 4 साल, या 5 साल, या 6 साल। ठीक है, वो कौन सा साल था, वो साल था 5 साल। जब वो 5 साल की हो गई थी, ठीक है, वो जब वो 5 वर्ष की हो गई थी तब वो सवाल पूछने लग गई थी। ठीक है, बोलने लगी थी, सवाल पूछने लग गई थी अपने पापा से। अब अगला क्या है, अगला है हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, यानी कि एक वाक्य दे रखा है, उसमें एक शब्द को छोड़ रखा है। इन तीनों में से कोई एक शब्द है। ठीक है, 3 वाक्य और 3 शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द आएगा, दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द आएगा, और तीसरे वाक्य में इनमें से कौन सा शब्द आएगा, ये हमको बताना है। तो
एक सेकंड के लिए मैं होल्ड जाऊंगा। तो इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है? मुनिया ने अखबार का पकड़ लिया। हमने अध्याय में ही पढ़ा था और पिछले प्रश्नों में भी ये आ रखा था कि मुनिया ने अखबार का पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया था? कोना। ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि मुनिया ने अखबार का कोना जो था वो पकड़ लिया था। तो इसमें सही कौन सा होगा? ये जो कोना है वो पहले शब्द में वाक्य में आएगा। दूसरा वाक्य कौन सा है? मुनिया के पापा उसे सुनाते थे। क्या सुनाते थे? चॉकलेट। चॉकलेट तो सुना नहीं पाएंगे। या फिर कहानी। क्या सुनाते थे? कहानी सुनाते थे। ठीक है, इसलिए मुनिया के पापा उसे कहानी सुनाते थे। इसलिए दूसरा का सही कौन सा है? कहानी। और तीसरा कौन सा है? मुनिया ने पूछा पापा पेड़ पर क्यों नहीं उगती। क्या पेड़ पर क्यों नहीं उगती? मुनिया ने क्या पूछा था कि चॉकलेट जो है वो पेड़ पर क्यों नहीं उगती। इसलिए इसका सब तीसरे का सही क्या है? चॉकलेट। इसलिए मुनिया ने पापा से पूछा था कि चॉकलेट जो है वो पेड़ पर क्यों नहीं उगती है, इसलिए इसका सही कौन सा है? चॉकलेट। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। अब अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, तो बच्चों आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। कि यदि आप मुनिया की जगह होते तो पापा से क्या क्या पूछते? यदि भाई अगर आप मुनिया की जगह होते तो आपने पापा से क्या क्या पूछते? ठीक है, क्या पूछते पापा से? कुछ भी अपने जिज्ञासा बस जो भी प्रश्न आते वो पूछते, सीधी सी बात है। और तो क्या ही पूछते? सूरज चांद क्यों आते और जाते हैं ये पूछते। पेड़ पौधे कैसे बढ़ते हैं, पशु पक्षी कैसे बात करते हैं, किताबों में जो चित्र है वो असली कैसे बनते हैं, दूध उबलता और पानी क्यों नहीं। ये सारे काल्पनिक काल्पनिक तो नहीं है, ये सारे सवाल पूछते। और जो भी हमारे मन में आता है, जो भी हम चीजें देखते हैं, ठीक है, वो सब हम अपने पापा से पूछते। ये सब कैसे होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जब आप पहली बार स्कूल आए थे तो आपको कैसा लगा था? 4-5 पंक्तियों में लिखिए। जब भाई आप पहली बार स्कूल आए थे तो आपको कैसा लगा था? आपको 4-5 पंक्तियों में लिखना है। जब भाई हम पहली बार स्कूल आए थे तो हमको कैसा महसूस हुआ था, कैसा लगा था? क्या लिखा है? जब मैं पहली बार स्कूल आया था तो मुझे बहुत उत्साहित और थोड़ी नर्वस भी महसूस हुई थी। जब मैं पहली बार स्कूल आया तो बहुत उत्साहित था एक तो, और थोड़ा नर्वस भी था कि किस प्रकार से जाऊंगा, किस प्रकार से सभी बच्चों के साथ घुल मिलूंगा। ठीक है, सभी बच्चे नए लग रहे थे भाई, सब नए नए लगेंगे, थोड़ी नर्वसनेस होती है। और क्लासरूम बड़ी और रंगीन थी। क्लासरूम बहुत ज्यादा बड़ी थी और रंगीन थी। टीचर ने मुझे प्यार से स्वागत किया और मुझे नए दोस्त बनाने और खेल कूद में हिस्सा लेने में मजा आया। सारा दिन नया अनुभव और सीखने की खुशी से भरा रहा। सारा दिन क्या रहा? पहले दिन नया अनुभव मिला और सीखने की खुशी से भरा रहा। ठीक है, इस प्रकार से पहला दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। आपको बताना है कि आप जब पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कभी नई स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने, तो वो पहला दिन आपका कैसा जाता है आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको अपने हिसाब से लिखना है आपका अनुभव उस स्कूल में कैसा रहा पहले दिन का। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पुस्तकालय से बाल पत्रिका पढ़कर उसमें से साथियों से प्रश्न पूछे। भाई जो पुस्तकालय है वहां से बाल पत्रिका को पढ़ना है और उसमें से साथियों से प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, पुस्तकालय में जाना है, बाल पत्रिका को पढ़ना है और उसमें जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं वो अपने साथियों से पूछना है। ठीक है,
तो क्या पूछ सकते हैं, कहानी में मुख्य पात्र कौन था। ठीक है, वो कहानी सुनानी है और उसमें बताना है कि मुख्य पात्र कौन था, कहानी में कौन सी समस्या आई और उसे कैसे हल किया गया। भाई कहानी में कौन सी समस्या थी और उसे कैसे हल किया गया। ठीक है, आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे मजेदार लगा। भाई पहले तो आपको वो कहानी मित्र को या फिर साथी को सुनानी है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन या फिर प्रश्न पूछने हैं। कहानी से आपने क्या सीख लिया, कहानी में कौन सा पात्र आपका पसंदीदा था और क्यों था। ऐसा भाई कौन सा पात्र था जो आपका पसंदीदा था और वो आपका पसंदीदा क्यों था। ठीक है, ये सब आपको पूछना है। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी। अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय का चित्र बनाइए। आपको अपने सहपाठियों के साथ मिलकर जो विद्यालय है उसका चित्र बनाना है। ठीक है, किस प्रकार से बना सकते हैं। एक पहले कागज या चार्ट पेपर लें, एक कोरा कागज लेना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले स्कूल की बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, चौकोर मैदान बनाना है वहां पे एक चित्र में, और खेल का मैदान, स्कूल के क्लासरूम, पुस्तकालय, खेल के उपकरण और बगीचे चित्रित करने। और चित्र में क्या क्या बनाना है, एक तो क्लासरूम है, स्कूल के जो भी कक्षाएं होती है क्लासरूम होती है, ठीक है वो, और पुस्तकालय, लाइब्रेरी, खेल के उपकरण यानी कि जैसे बैडमिंटन के वो बैट हो गई, सीढ़ी हो गई, ठीक है, और क्रिकेट के बैट, बॉल, ठीक है, गिल्ली डंडा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फुटबॉल, इस प्रकार से खेल के उपकरण भी बनाने और बगीचे को भी चित्रित करना है। बच्चों और शिक्षकों को चित्र में जोड़ना है, बच्चों और शिक्षकों को भी चित्र में आपको जोड़ना है और रंगों का उपयोग करके चित्र को सुंदर और जीवंत बनाइए। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है अपने कागज पर, और या फिर एक चार्ट पेपर लगकर भी आप एक खाली कागज पर बना सकते हैं और अपने शिक्षक को बता सकते हैं। ठीक है, ये कीड़ा आ गया है जो कि बोर्ड को खराब कर रहा है। कोई ना, मैं इसे मिटा देता हूँ। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे भाषा की बात। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी।